हजरत मरियम पर्दा डाल के इबादत कर रही हैं। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसान बन के आते हैं। क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम डर जाती कि ये मेरे तन्हाई में, मेरे तखलिया में पर्दा है, दरवाजा बंद है, कौन आ गया? कहती है मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तुम कौन हो? अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहना। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मरियम घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फरिश्ता हूं। मैं तुम्हें बेटे की बशारत सुनाने आया हूं, तुम्हें बेटा होने वाला, लड़का होने वाला। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहती है मुझे बेटा होगा? मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया, मुझे कहां से लड़का होगा? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अम्रन मक़दिया। फरिश्ते ने कहा बात तो सही कह रही हो, किसी मर्द ने टच नहीं किया, किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कहां से होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम पैदा करेंगे बेटा। अब तक हमने 3 तरीके से इंसान को पैदा किया, चौथे तरीके से पैदा करेंगे, बगैर बाप के पैदा करेंगे। हव्वा को पैदा किया बगैर माँ के, आदम को पैदा किया बगैर बाप के, बगैर माँ के, और बाकी सारे लोगों को बाप और माँ दोनों से पैदा किया। अब ईसा को पैदा करेंगे बगैर बाप के। अब तेरे बेटे को हम नबी बनाएंगे और उसे अपनी निशानी देंगे। फहमलतहु, फरिश्ते ने उनके गरिबान में फूंक मारी और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई। जब हामिला हो गई तो बैतुल मुकद्दस से भागी, और कहां भागी? 8 मील दूर। 8 मील का मतलब तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। यहां डुबकियां से तकरीबन आशापुर, बनारस की इतना 12 किलोमीटर दूर चली गई कि मैं क्या जवाब दूंगी अपनी कौम को। प्रेग्नेंट हुई तो भाग गई। कहां पहुंची? बैतुल लहम पहुंची, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, अल्लाह, मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। काश आज के पहले मैं मर गई होती, काश दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं, मैं भूली बिसरी हो गई होती, कोई मेरा नाम तक न जानता। आए मैं क्या जवाब दूंगी एक इज्जतदार औरत के लिए, एक शर्मदार और हयादार औरत के लिए? इससे बड़ा कलंक क्या होगा, इससे बड़ा धब्बा क्या होगा कि दुनिया उसे बदकार कहे, दुनिया उसे फाहिशा कहे, दुनिया उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। हजरत मरियम कहती है मैं मर गई होती, आज का ये दिन न देखना पड़ता। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, औरत ऐसे मौके पर बेचैन हो जाती है। हजरत मरियम ने खजूर के तने को मजबूती से पकड़ लिया। बहरहाल बच्चे की पैदाइश हुई, और जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कैसा अजीब व गरीब बच्चा पैदा हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दाई नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा है। कोई घर वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं, बच्चा पैदा हो गया। हजरत मरियम को खाना चाहिए, जाहिर सी बात है, औरत का बहुत खून बहता है, उनके जिस्म को एनर्जी चाहिए। फनादाहा मिन ताहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, तुम्हें प्यास लगी है ना, देखो नीचे पानी की नहर जारी होगी। ये सब मरियम की करामत है। मरियम नबी नहीं है, हमारा अकीदा है मरियम नबी नहीं है। अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, ये बात याद रखें। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला। हमने दुनिया में जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब मर्द भेजे, दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हुई। मरियम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी, उनकी करामत है ये सब। पैदाइश हुई बच्चे की, प्यास लगी है, पानी चाहिए, बदन के अंदर पानी कम हो जाता है, नीचे पानी की नहर जारी हो गई। वहुस्सी इलैकी बिजिज़इन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। और ऐ मरियम, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ तो पकी ताजा ताजा फ्रेश खजूर तुम्हारे पास गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला चाहता तो किसी प्लेट में रखवा के फरिश्ते से भिजवा देता, जाओ मेरी बंदी मरियम को खजूर दे दो। ऐसा कर सकता था नहीं? अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मरियम ये पेड़ तुम्हें हिलाना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत होगी। अल्लाह ने हजरत मरियम को उस नाजुक मौके पर भी, ये नहीं कि तुम बैठी रहो तुम्हें दे देंगे, तुम्हें इस पेड़ को हिलाना पड़ेगा तब खजूर टपकेगी। इससे सबक मिला कि अल्लाह की मदद आती है मगर हमें भी कुछ करना होगा। 313 अपने घर में बैठे रहते तो बद्र की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। 313 जब मैदान में गए तो आसमान से 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। आज मुसलमान का यही मसला है, वो अल्लाह की मदद तो चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मुझे हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठे खिलाओ, यह आज के मुसलमान का फार्मूला है। नहीं, आपको हरकत करनी पड़ेगी तब बरकत हो। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया है, अब हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेती है। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, अपने बच्चे को गोद में लेके आती है। अब डर निकल गया,
ابھی تک ڈر تھا میں کیا جواب دوں گی کیا جواب دوں گی، اب ڈر نکل گیا کہ جو اللہ میری پیدائش بچے کی پیدائش کے ٹائم نہر جاری کر سکتا ہے، جو پیڑ سے کھجور گرا سکتا ہے، وہ بچہ وہ اللہ میرے کیریکٹر کی بھی حفاظت کرے گا، میرے اوپر دھبا لگنے نہیں دے گا۔ بچے کو گود میں لے کے آتی۔ اچھا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مریم دیکھو کسی سے بات نہیں کرنا، کوئی پوچھے کہ کیا یہ بچہ کہاں سے آیا، بس اشارے سے بات کرنا، کہنا کہ میں روزہ رکھی ہوں۔ اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تو مریم اپنے بچے کو لے کر آئی۔ اب لوگوں نے دیکھا مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے، مریم تو کنواری ہے، شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، یہ بچہ کہاں کس کا باپ لے کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون کون تھے؟ یہ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون تھے، کیونکہ انہی کی نسل سے یہ لوگ ہیں۔ تو ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو کیسے ایسی ہو گئی؟ اس سے ایک سبق ملا کہ اگر ماں نیک ہو، اگر باپ نیک ہو، اگر بھائی نیک ہو تو گھر کی لڑکی کا بگڑنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ گھر کی لڑکیاں تب بگڑتی ہیں جب بھائی بگڑ جائیں، جب باپ بگڑ جائے، جب ماں کا کیریکٹر خراب ہو جائے۔ آج ہمارا سماج بگڑ رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں ان کے گارجین، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی، ان کے بہن ذمہ دار ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ بات کیسے کر دیا، تیرا بھائی تو نیک ہے، تیرا باپ تو نیک ہے، تیری ماں تو نیک ہے۔ حضرت مریم بیچاری چپ چاپ ہے۔ اللہ فاشارت الیہ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، اس بچے سے پوچھ لو، اشارہ کرے میں نہیں، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم کیا مذاق کرتی ہو، دودھ پیتے بچے سے ہم بات کریں گے؟ تم اپنے باپ پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کو مہرا بنا رہی ہو؟ بچے سے بات کرے گا، بچہ بولے گا؟ قوم کے لوگوں نے کہا بچہ بولے گا، بچہ بول پڑا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ ان کا پہلا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہے کہ ماں کی گود میں، ظاہر بات ہے دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا ہے، وہ تو روتا ہے، اس کو دودھ چاہیے تب بھی روتا ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے تب بھی روتا ہے، لیکن یہاں دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب بولے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج دنیا میں کئی کروڑ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، مگر سوچو کہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے اسی کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے پیغمبر کے زبان سے جو پہلا جملہ نکلا اسی کا انکار کرتی ہے ان کی قوم۔ یہ عیسائی اسی کا انکار کرتے ہیں جو ان کی زبان سے پہلا جملہ نکلا ہے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اور اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے، نماز یہاں بھی آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں جو قیمتی باتیں بول رہے ہیں اس قیمتی بات میں ایک بات نماز بھی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل نے اس بچے کے بولنے کے باوجود حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ یہ حرام کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے، ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا، اور ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے رہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور معجزے بھی دیے تھے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری، پورے بدن پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں، پورے بدن پہ زخم ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، مٹی کے چڑیا کا ڈھانچہ بناتے تھے، اور اللہ کا نام لے کر کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ سچ مچ کی چڑیا بن جاتی تھی، اڑ جاتی تھی۔ قبر کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اے فلاں جو قبر میں مرا پڑا ہے، کہتے تھے اڑ جا تو اللہ کے نام سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ان کا مرڈر کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ مسیح تیری بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو قتل کر دے۔
बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सूली पे चढ़ाए। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा अंसारी, कौन है मेरा मददगार? क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कितने थे ये? 12 थे। जो पैगंबर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो कोढ़ी को ठीक कर रहा है, जो मादरसाद अंधे को ठीक कर रहा है, जो चिड़िया बना के मिट्टी की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया बना रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग। लिहाजा अगर हम सच्चाई बयान करें और कोई ना माने तो फेल हम नहीं हुए, फेल वो हुआ है। नाकाम हम नहीं हुए, नाकाम वो हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा इन आयात में और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम पर अपनी बहुत सी नेमतों का तज़किरा फरमाया है। जैसे हमने कहा, सबसे पहला रूहुल कुद्स हज़रत जिब्राईल के जरिए से उनकी मदद, हज़रत मरियम की मदद की, हज़रत ईसा इब्ने मरियम की अल्लाह ताला ने मदद फरमाई है। और दूसरी चीज यह है कि माँ के गोद में रहने और अधेड़ उम्र दोनों हालतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की नेमत दी, यह चीज भी गुजर चुकी है। तीसरी चीज वो समझने की है, वअल्लमतुकल किताब वल हिकमा या वयुअल्लिमुहुल किताब वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, अल्लाह उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा। किताब से मुराद क्या है? किताब से दो चीजें उलमा ने मुराद ली है। एक मुराद तो ये ली है कि किताब का माना है लिखना, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। वो स्कूल में दाखिल नहीं था, उसने किसी के सामने बैठ करके तालीम हासिल नहीं की, उसके बावजूद वो अल्लाह ने उसे इल्म दिया था। कोई किताब उसके सामने रखे वो पढ़ करके दिखा देता, कुछ भी उससे लिखने के लिए कहे वो लिख दिया करता था। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत थी और एक बहुत मोअजिज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने दिया था। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने असल उम्मी रखा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो किताब लोगों के सामने पेश की कि दुनिया के बड़े से बड़े उदबा, सिर्फ उदबा ही नहीं बल्कि उदबा की तमाम जमात भी मिल करके उस जैसी किताब लाने से आजिज रह गए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म दिया था कि वो लिखना भी जानते थे, और किताब तौरात उनके सामने रख दी गई, ज़बूर उनके सामने रख दी गई जाती तो उसने पढ़ना शुरू कर देते थे। तो वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और हिकमत की तालीम। और दूसरा माना जो किताब का लिया गया है वो ये है कि तौरात और इंजील कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तौरात और इंजील दोनों दी। हालांकि हज़रत ईसा इब्ने मरियम पर सिर्फ इंजील नादिल हुई थी, तौरात नादिल नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील की भी तालीम दी। क्यों? इसलिए कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जैसा कि हमने कहा, असल में बनु इसराइल की हिदायत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए आए थे। और हमने पहले ही कह दिया था, तौरात के अंदर जो तब्दीलियां की यहूदियों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए उसकी इस्लाह फरमाई है। इसीलिए बाद जगह इरशाद व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौरात, और मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी मुकम्मल तस्दीक करने वाला। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को बनु इसराइल के लिए रसूल बनाकर भेजा था। गोया असल बिअसत उनकी बनु इसराइल। इससे यह भी पता चलता है कि जब खुसूसन बनु इसराइल की तरफ आए थे तो बनु इसराइल के लिए यह कतअन जायज नहीं था कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम की मुखालफत करते या इस बारे में किसी भी किस्म के तरद्दुद से काम लेते। क्यों? अल्लाह ताला ने खास उनको, हज़रत ईसा इब्ने मरियम को उनके लिए भेजा था। और आप लोग जानते हैं कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम हो या इससे पहले जितने अंबिया आए हैं, इनकी बेइज्जत आम लोगों के लिए नहीं हुआ करती थी, काफ़तन लिन्नास नहीं होती थी। इनकी बेइज्जत एक खास इलाके, खास कौम, खास जमात, छोटी हो या बड़ी, उसके लिए हुआ करती थी। अलबत्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्या है? ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, काफ़तन लिन्नास। बल्कि आपकी बेइज्जत तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नों के लिए भी है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन। सिर्फ आलिम इंस नहीं, आलिम जिन्न, आलिम मलाइका, हर एक आपकी रिसालत का इकरार करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वलियुहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम। ये हज़रत ईसा इब्ने मरियम कामों में से एक काम है। यानी यहूद ने बहुत से वो चीजें जो उनके ऊपर असल में हलाल थी हराम कर दिया था। जैसे ऊंट का गोश्त है, अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल किया था। हफ्ते के दिन शिकार करना है, असल अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल किया था। लेकिन इन लोगों ने अपनी शरारत से उस चीज के अंदर दीन में सख्ती के उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। इसी तरीके से हर वो जानवर जिसके नाखून ना हो, जिसके पंजे हों, वो उनके ऊपर तो हलाल था। अलबत्ता जिसके नाखून हो, जैसे ऊंट है, गाय है, ये उनके ऊपर हराम थी। ऐसे ही उनके ऊपर चर्बी उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया था। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल-अनआम में बड़े वाज़ेह तौर बयान फरमाया है, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुर,
اور جو یہودی ہیں ہم نے ان کے اوپر ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اور گائے